हेलो एवरीवन। उम्मीद है आपने पिछले सारे वीडियो देख लिए होंगे और इस तरह से हमने टेंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। चलिए पहले एक्टिव वॉइस को समझते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करता है, खुद क्रियाशील होकर काम करता है, वो एक्टिव वॉइस है, यानी इसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। सेंटेंसेस इन विच सब्जेक्ट वर्क्स इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, या फिर सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। अगर मैं आपको बताऊं कि 12 टेंसेस में जितने भी सेंटेंसेस आपने बनाए हैं वो सारे एक्टिव वॉइस के हैं। एग्जाम्पल देखें। टॉम मेक्स ए टेबल, सब्जेक्ट लगा है टॉम, मेक्स वर्ब और ए टेबल ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर हेल्पिंग वर्ब वाले एग्जाम्पल देखने हैं तो हम बनाते हैं लीला इज प्लेइंग विथ हर डॉल। अब समझते हैं कि पैसिव वॉइस किसको कहते हैं। एक्टिव वॉइस यानी टेंस आपने जो बनाया वो सारे सेंटेंसेस आपने एक्टिव वॉइस के ही बनाए हैं। अब आपको समझना है कि पैसिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस को आप कैसे बनाएंगे। ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट खुद काम न करे बल्कि सब्जेक्ट के लिए काम किया जाए उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। और ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। मैं बिल्कुल ये बात समझ रही हूँ कि इस परिभाषा को पढ़ने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। देखिए, एक्टिव वॉइस में हमने ये समझा कि सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। पैसिव वॉइस में आप ये समझिए कि ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसका स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। क्योंकि हम सब हिंदी स्पीकर हैं इसलिए एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने के लिए चलिए हम हिंदी के वाक्यों को देखते हैं। सरला अंग्रेजी पढ़ाती है। सरला सब्जेक्ट है, पढ़ाती वर्ब है और अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। लेकिन अगर सरला किसी स्कूल में या मैं मानूं कि सरला किसी कोचिंग सेंटर में इंग्लिश पढ़ाती है तो क्या होगा? यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है या अंग्रेजी सरला के द्वारा पढ़ाई जाती है। मतलब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है? अंग्रेजी पढ़ाना। कौन पढ़ा रहा है ये दूसरी बात है। तो ऐसे वाक्य जो हैं ये पैसिव वॉइस होंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है। एक्टिव वॉइस में हमने एक एग्जाम्पल देखा था, टॉम मेक्स ए टेबल, उसी का पैसिव बनेगा ए टेबल इज मेड बाय टॉम। इस तरह से आप देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में जो भी प्रेशर है या जो जोर है या इम्पोर्टेंस है वो सब्जेक्ट पर होता है, जबकि पैसिव वॉइस में जो इम्पोर्टेंस है वो ऑब्जेक्ट पर होता है। अब हम समझते हैं कि कैसे हम वॉइस को चेंज करेंगे। तो जितने 12 टेंस आपने पढ़े हैं उन सभी टेंसेस का आपको पैसिव वॉइस चेंज करना सीखना है। तो चलिए चेंज करना सीखते हैं। पहले हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल का सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट सिंपल का जनरल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, SAIS और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें। आई टेक कॉफी, ही रीड्स अ बुक। अब चलते हैं इन्हीं के पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर की तरफ। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर बनेगा ऑब्जेक्ट, ER, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। कभी कभी पैसिव वॉइस बिना बाय प्लस सब्जेक्ट के भी होता है। पैसिव वॉइस के सभी सेंटेंसेस हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ आते हैं और पैसिव वॉइस के सभी सेंटेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी होता है। चलिए अब आई टेक कॉफ़ी का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब सामने आएगा तो कॉफ़ी सामने आ जाएगा। कॉफ़ी के साथ
इज लगता है, इसलिए हमको इज लगाना है। टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन और बाय लगेगा। सब्जेक्ट फॉर्म है आई, उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो वो हो जाएगा बाय मी। इसी तरह से देखिए ही रीड्स अ बुक, इसका ऑब्जेक्ट है अ बुक। अ बुक के साथ इज एम आर में से इज लगेगा। रीड थर्ड फॉर्म है रीड्स का, और बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो इस तरह से ही रीड्स अ बुक का पैसिव वॉइस होगा अ बुक इज रीड बाय हिम। इसी तरह से एक्सरसाइज दिए हुए हैं, आप बिल्कुल इन एक्सरसाइजेस को बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको सब कुछ आसानी से क्लियर हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस जैसा कि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल का होता है सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, यू डू नॉट ईट अ मैंगो। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर होगा, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट पहले लगेगा, फिर इज एम आर, उसके बाद नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। जो एग्जाम्पल हमने एक्टिव वॉइस में देखे हैं, चलिए उसी का पैसिव बनाते हैं। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल में फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो पहले आ जाएगा। इज एम आर में से फुटबॉल के साथ इज लगेगा, उसके बाद नॉट। प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। बाय और ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। इसी तरह से यू डू नॉट ईट अ मैंगो में ऑब्जेक्ट है ए मैंगो, तो उसको हम सामने ले आएंगे। इसके बाद इज एम आर में से इज लगेगा, नॉट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, बाय और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो इस तरह से नेगेटिव बनेगा। इसके भी एक्सरसाइज दिए हुए हैं, इनको आपको बनाना है, बिल्कुल रुचि लगा करके आप बनाइए, तभी आप वॉइस को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, डू डज लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, डू दे स्पीक तमिल, डज ही कट हेयर। इसी का पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है, डू डज की जगह इज एम आर लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। इसी का बनाते हैं, चलिए। तमिल ऑब्जेक्ट है, तमिल के साथ इज लगता है, तो इज पहले आएगा, इज तमिल। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। इसी तरह से डज ही कट हेयर, इसमें हेयर ऑब्जेक्ट है तो पहले आएगा, इसके लिए इज हेयर कट बाय हिम। एक्सरसाइज दिए हैं जो आपको बनाने हैं। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। एक्टिव वॉइस में हम इसको बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखें, वाई डू दे क्वेरल, हु टीच इंग्लिश हियर। देखिए, वाई डू दे क्वेरल में अगर हम ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के हिसाब से चूज करते हैं, तो पैसिव वॉइस का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। लेकिन यदि क्वेश्चन में हु का इस्तेमाल हुआ है, तो हु जो है वो शुरू में बाय हुम हो जाएगा। बाय हुम, फिर इज एम आर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स। और यदि हुम हो तो हु हो जाता है, और यदि हु है तो हुम हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। वाई डू दे क्वेरल का हो जाएगा वाई इज क्वेरल्ड बाय देम। और अगला क्वेश्चन था, देखिए आप इसको एक बार दोबारा ट्रेस कर लेते हैं। वाई डू दे क्वेरल, तो ये बनेगा वाई इज क्वेरल्ड बाय देम। उसके बाद था हु टीच इंग्लिश हियर, तो ये बनेगा बाय हुम इज इंग्लिश टॉट हियर। हु का बाय हुम हो जाएगा। एक्सरसाइज दिया है जिसको आपको बनाना है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, ये आपका कंप्लीट हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि हमको हिंदी आनी चाहिए सब चीज़ की। जनरली हम लोग हिंदी कंसिडर नहीं कर पाते हैं, और वॉइस की आप क्लासेस कहीं पर लीजिए, आपको हिंदी एक्सरसाइज नहीं बताया जाता है। लेकिन मैंने एक नया एफर्ट लगाया है, मैंने कोशिश की है कि आपको ये जो एक्सरसाइज मिल रही है क्वेश्चन बनाने के लिए, इसके साथ हिंदी के भी कुछ एक्सरसाइज दिए जाएं, स्पेशली पैसिव वॉइस के, क्योंकि हमने टेंस भी हिंदी बेसिस से बनाया था। देखिए, लड़का शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अ बॉय इज टॉट बाय अ टीचर।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये 5 हिंदी के सेंटेंस हैं। इससे आप समझिए कि हिंदी में अगर आपके सामने वॉइस के वाक्य हैं तो आप उनको कैसे पहचानेंगे, तो इनको आप बनाइए। इसी तरह से नेगेटिव देखिए, विद्यार्थियों को सजा नहीं दी जाती है, स्टूडेंट्स आर नॉट पनिश्ड। इसको देखते हुए भी ये 5 सेंटेंस मैंने हिंदी के लिखे हैं जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फिर है इंट्रोगेटिव, क्या यहाँ सब्जियाँ बेची जाती हैं, आर वेजिटेबल्स सोल्ड हियर। इसी को देखते हुए ये 5 आपको इंट्रोगेटिव भी बनाने हैं। और फिर इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड्स, लंबा चिन्ह क्यों लगाया जाता है, वाई इज लॉन्ग सिंबल अप्लाइड। इसको देखते हुए ये 5 आपको हिंदी का बनाना है। जब आप इन हिंदी के सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके वॉइस का नॉलेज एकदम पक्का हो जाएगा, एकदम फर्म हो जाएगा। आपको और ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन सभी एक्सरसाइजेस को आप हिंदी इंग्लिश मिक्स को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग दोबारा कभी भी वॉइस को और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।